राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रे आते ही पूरी दुनिया में, मैं क्या कह सकती हूँ, पूरे वर्ल्ड में सकारात्मक ऊर्जा का जो समावेश होता है ना, वो मैं बता नहीं सकती। आपके घर पे भी माता रानी आए, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। लेकिन बड़े सारे लोग हैं नवरात्रों में पूजा भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, अर्चना भी करेंगे, वंदना भी करेंगे, खेतरी भी बोएंगे, कलश भी उगाएंगे, व्रत भी रखेंगे, सारे रूल्स रेगुलेशन करते हैं, कंजके भी जमाते हैं और पूरे 9 दिन लहसुन, प्याज, मांस वगैरह का उपयोग भी नहीं करते। लेकिन तब भी आपको पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। वो हमारी एक छोटी सी गलती है जिसके जरिए हमारे पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। मैं देवी भागवत जब मैंने करी, देवी भागवत जब मैंने पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि देवी भागवत में क्या लिखा गया है। देवी भागवत में साफ साफ बोला गया है कि हमारे जो 5 प्रमुख देव है उसमें माता रानी का भी एक अपना स्थान है। 5 प्रमुख देव इसी वजह से बनाए गए हैं। वो 5 प्रमुख इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो पिंडी रूप में भी है। जैसे कि भोले बाबा जी 5 प्रमुख देव में एक है, शिवलिंग के रूप में अर्थात पिंडी के रूप में है, ठीक है। भगवान विष्णु जी 5 प्रमुख देवों में है, वो शालिग्राम जी के रूप में भी है और विष्णु भगवान भी है। माता रानी भी पिंडी के रूप में है, चाहे आप चामुंडा देवी चले जाओ, चाहे आप मनसा देवी चले जाओ, चाहे आप वैष्णो देवी चले जाओ, 3 पिंडी के रूप में आपको दिखेंगी। तो माता रानी भी पिंडी के रूप में है, इसलिए 5 प्रमुख देवों में उनका भी स्थान है। तो जो भी हमारे देवी देवता हैं, 5 प्रमुख देव इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो पिंडी के रूप में भी है और माता रानी तो पिंडी के रूप में, उनकी सेवा पूजा अर्चना वैष्णो देवी में कब से हो रही है आप लोगों को पता है। देवी भागवत के अनुसार मैंने जाना कि माता रानी की आपको पूजा का फल, संपूर्ण फल क्यों नहीं मिलता है, जबकि आप पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो संपूर्ण फल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम पिंडी के रूप में माता रानी को नहीं बनाते हैं। पिंडी अर्थात 3 पिंडियां हम जब तक नहीं बनाएंगे, 3 पिंडियों की हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, तब तक हमें पूजा का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलेगा। 3 पिंडियां जब भी आप पूजा अर्चना वंदना कीजिए, तब भी आप गमले की मिट्टी को छान के अलग रख लीजिए या फिर आप नारियल की भी 3 पिंडियां बना सकते हैं। जो नियम था, मैंने लास्ट ईयर भी, अभी जो चैत नवरात्रे गए हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी और हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर पिंडियां बनाई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास कोई फोटो होगी तो मैं डेफिनेटली डाल दूंगी। मैंने भी खुद ने भी पिंडियां बनाई थी, मैंने मिट्टी की पिंडियां बनाई थी। आप गमले की मिट्टी भी ले सकते हो, चिकनी मिट्टी भी ले सकते हो, आप नारियल भी ले सकते हो। उनको पूरा श्रृंगार कराकर 3 पिंडियां आपको अवश्य रखनी चाहिए, उनको वस्त्र समर्पित करने चाहिए। आपको प्रथम नवरात्रि में ही कर लेना है। प्रथम नवरात्रि की जो पूजा अर्चना वंदना होती है वो थोड़ी लंबी चलती है क्योंकि खेतरी भी बोनी है, अर्थात जो भी बोलने हैं, कलश की स्थापना भी करनी है, चौकी भी लगानी है, व्रत का संकल्प भी लेना है। प्रथम नवरात्रि के बाद पूजा धीरे धीरे थोड़ा कम टाइम लेने लगती है, लेकिन प्रथम नवरात्रि में बहुत लंबी चौड़ी पूजा होती है और उसी दिन आपको पिंडी बनानी होती है और पिंडियों की विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। पिंडी बनाने के बाद आपने 3 मिट्टी की पिंडी बना दी, उनको आपने चुन्नी उड़ा दी, उनके नेत्र लगा दिए, उनको थोड़ा सा श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया। रोज आप उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। और पूजा अर्चना वंदना करने के बाद जब 9 दुर्गा समाप्त हो जाती है तो 10वीं वाले दिन आपको उनका विसर्जन भी करना होता है और विसर्जन करने के लिए आपको घर पे ही, आप लोग घर पे एक टप लेके उसमें पानी डाल के उसमें मिट्टी को प्रवाहित कर दीजिए। जो पिंडी है उनको प्रवाहित कर दीजिए। जब वो मिट्टी बन जाएंगी तब आप उसको किसी भी गमले में डाल सकते हो, या फिर आप नारियल की बना रहे हो तो जब आपने उनकी पूजा अर्चना वंदना कर ली, कि पूजा अर्चना वंदना कर ली, तो 9 दिन तक उनमें माता रानी का वास होता है। 9 दिन तक उनमें माता रानी का वास होता है और 9वें दिन आपको, जब आपने पूजा अर्चना वंदना, जब आप चौकी हटा रहे हो तब आपने थोड़े से अक्षत आपको लेने हैं। अक्षत मतलब चावल होता है, साबुत चावल लेने हैं और आपको फिर उस पिंडियों के ऊपर डाल ले हैं, ये कह के कि माता रानी अब आप अपने घर पे जाइए। फिर वो आप नारियल जो आपने लिया था वो आपको फोड़ के प्रसाद स्वरूप खा लेना। बड़े सारे लोग कहेंगे जिसकी हमने 9 दिन पूजा करी उसको प्रसाद स्वरूप कैसे खा सकते हैं। देखिए, जो आप कलश स्थापना कर रहे हो उस नारियल को भी आपको खाना चाहिए क्योंकि वो प्रसाद ही होता है। पूरी 9 दिन की जो शक्तियां हैं, उसके जो तंत्र मंत्र आपने 9 दिन तक जो मंत्र पढ़े हैं, 9 दिन तक पूजा अर्चना वंदना करी है, वो अभिमंत्रित हो गया है और वो अमृत तुल्य हो गया है। उसको महाप्रसाद की ही श्रेणी बोली जाती है। कलश की पूजा अर्चना वंदना दुर्गा, सब झंडे वाला मंदिर हो गया, वैष्णो माता हो गया, हर जगह की जाती है और अंत में उसको फोड़ के ही उसका पान भी कराया जाता है। उसमें जो नारियल निकलता है, पानी निकलता है, उसमें चारों तरफ उसको छिड़कते हैं और जो नारियल होता है उसको खा लेते हैं।
जब आपने उनकी पूजा अर्चना वंदना करी पिंडियों की, तो आपने माता रानी का आगमन किया, माता रानी आई, आपने पूजा करी, अर्चना करी, वंदना करी, और 9 दिन के बाद आपने उनका विसर्जन कर लिया। उसके बाद वो केवल नारियल है और उसके बाद आप उसका पान कर सकते हो। तो ये बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था कि आपको पिंडी अवश्य बनानी चाहिए। पिंडी से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर नवरात्रि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नवरात्रि या फिर बाकी भी आदि रानी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नवरात्रि में मैं पाठ करूंगी देवी भागवत का, हो सकेगा तो आप लोगों को भी सुनाऊंगी। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे